हुडा। बेसिकली आई एम फ्रॉम हरियाणा और अभी चंडीगढ़ में हूँ पिछले 27 साल से। और मैं स्पोर्ट्स में रही। मैंने एशियन कॉमनवेल्थ तक खेला है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल जीता है। पंजाब पुलिस में मैंने एज इंचार्ज वुमेन सेल काम किया है और एज एडवोकेट मैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एनरोल हूँ और महिला कांग्रेस की सेक्रेटरी हूँ। परिवार में मेरे बच्चे हैं, दोनों प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं। मेरे हस्बैंड है सीनियर एडवोकेट हैं और बाय गॉड ग्रेस वी आर हैप्पी फैमिली। देखिए, मैं कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है उससे मुझे बहुत प्यार है और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जब ये डिसाइड किया वो इस यात्रा में रहेंगे तो ऑफ कोर्स हमारे लिए कोई वो नहीं, हम बहुत खुशी से इस यात्रा का हिस्सा बने। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं भी एक मीडियम परिवार से ही हूँ। गांव में जो मेरी लाइफ का 25 साल गांव में ही बीते। मेरी एजुकेशन भी सारे गांव के स्कूल से है और जो रूरल एरिया में जो दिक्कतें होती हैं और जो मैं कहूंगी कि हमारा जो भारत देश है वो ज्यादातर ग्रामीण परिवेश में बसता है। 70% आबादी हमारी। तो उसी को जानने के लिए जब हमारे नेता इसमें निकले हैं और हर रोज इस यात्रा में वो कितने लोगों से मिल रहे हैं, कितनी ऑर्गेनाइजेशंस आके उनसे मिल रही हैं, अपनी दिक्कतों को शेयर कर रहे हैं, तो हम भी इस यात्रा में जुड़े और तो मुझे बहुत खुशी हुई। और जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मेरे लिए प्राउड मोमेंट था कि मुझे इस यात्रा में रहने का मौका मिलेगा। देखिए, वो भारत जिसमें समानता हो, नफरत ना हो, और यही हमारे नेता की सोच है, राहुल गांधी जी की सोच है। और एक सद्भाव, प्रेम, समानता जहाँ होगी, जहाँ पर समानता होगी वहां पर भाईचारा, प्रेम, ये सारी चीजें अपने आप आती हैं। और जो हमारी आइडियोलॉजी है, राहुल गांधी जी की जो सोच है, वो भी समानता पे टिकी है कि सबको एक समान भाव से देखना चाहिए, सबको समान अवसर मिलने चाहिए। और जो हम कोई धर्म विशेष के को तवज्जो ना दी जाए, सब धर्म एक हैं और सबका रूप अलग अलग है और इंटरनली सब एक है। तो वी शुड रेस्पेक्ट जो दूसरे की भावनाएं हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए, जो दूसरे के धर्म है उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए और हर एक व्यक्ति को समानता का अवसर मिलना चाहिए। तो ये इसी को लेकर हम आगे इस यात्रा में चल रहे हैं और बहुत खुशी है कि इसमें जो सफलता है वो 100% हमें इसलिए दिखती है जब हम निकलते हैं तो कितने लोग आकर इस यात्रा का हिस्सा बनते हैं। सुबह अगर हम 5:30 बजे भी निकलते हैं तो कितने लोग बाहर खड़े होते हैं। और कई बार हम जैसे बहुत ज्यादा लोग हैं तो हमारा जो यात्री है वो थोड़ा आगे निकल जाते हैं। जब हम आगे निकल रहे होते तो सारे लोग जितने सबकी निगाहें पीछे टिकी होती हैं कि राहुल जी कब निकलेंगे, उनको देखने के लिए। तो उनके लिए ये प्यार सिर्फ इसलिए है, उनकी सोच सबके लिए प्यार की भावना रखती है। तो बहुत अच्छा लग रहा है और इसलिए भी अच्छा लग रहा है कि हमारी यात्रा जो जिस भावना से राहुल जी इसको लेके चले, हम उसमें कामयाब हैं। नफरत किसी को भी अच्छी नहीं लगती और हम अलग अलग प्रदेश से हम गुजर रहे हैं, खाना भी अलग है, भाषा भी अलग है, लेकिन सबका प्यार एक जैसा है। जो उनकी आंखों में प्यार है, जो सम्मान है इस यात्रा के लिए, राहुल जी के लिए, कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है उसके लिए, वो हमें और मोटिवेट करती है और हम ऊर्जा मिलती है। सबसे अच्छा मोमेंट मैं कहूँ इस यात्रा का मेरे लिए जब कन्याकुमारी में राहुल जी ने अपने हाथ में तिरंगा पकड़ा और उसके लिए जो उन्होंने कहा कि इट बिलोंग्स टू एवरीवन, और उसको लेकर जब हम चल रहे हैं तो अपने आप अच्छा लगता है और बहुत ऊर्जा के साथ हर रोज अंदर से ये आवाज आती है कि बस हमें चलना है। जब राहुल जी के हाथ में मैंने तिरंगा देखा तो उस समय मुझे एक, मैं अपनी बात शेयर करना चाहूंगी। जब मैंने भारत को रिप्रेजेंट किया, मैंने 9 टाइम
आई रिप्रेजेंटेड इंडिया, और जब मैंने गोल्ड मेडल जीता और मेरे कारण जो हमारा नेशनल फ्लैग ऊपर गया, जो नेशनल एंथम बजी थी, तो उस समय जो मुझे फील हुआ, सेम वैसी फीलिंग जब मैंने राहुल जी के हाथ में तिरंगा देखा उस टाइम थी। और उसी टाइम पूरा जज्बे से डिसाइड किया था कि इस यात्रा को बहुत अच्छे से हम करेंगे, और ईश्वर की कृपा से हम सब इसमें कामयाब भी हैं, और जिस भावना से हम सबको जोड़ना चाहते थे हम वो जोड़ भी रहे हैं। बीच में जब आके लोग मिलते हैं राहुल जी से, और इतना प्यार, और जब मैं राहुल जी के साथ चल रही थी तो एक वीडियो है उसमें, तो एक महिला आई और आके मिली, उसने राहुल जी को किस किया, इतने प्यार से उनको हग किया। तो इस जो ये प्यार है राहुल जी के लिए, इनको हम शब्दों में नहीं बांध सकते, जो हम ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हर रोज लाखों लोग इतना स्नेह के साथ चल रहे हैं, तो ये मैं कहूंगी कि शब्दों में नहीं बांध सकते, इसको हम महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ अपनी बहनों को, बेटियों को, और जो मेरे साथ की मेरी हम उम्र है सबको, कि हम महिलाएं हैं, आधी आबादी हैं, और एक सजग नागरिक के रूप में राष्ट्र निर्माण में हम अपनी भूमिका निभा सकते हैं। और मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जहां से भी यात्रा गुजरे तो ज्यादा से ज्यादा बहनें इसका हिस्सा बने, और जो राष्ट्र निर्माण में जो हमारी भूमिका है उसको हम एक सजग नागरिक के रूप में निभाएं, क्योंकि हम 2M दर्जे पे रहना नहीं चाहेंगे, और उसके लिए हमें बढ़कर प्रयास करना है और उसमें सफल भी होना है। हमें ज्यादा मेहनत की जरूरत है, क्योंकि हमें प्रूव करना होगा कि यस वी कैन डू। मैं अपने देश के नागरिकों को और पूरे समस्त देशवासियों को कहना चाहती हूँ कि इस यात्रा का अनुभव जो है वो बहुत अच्छा रहा है, और आइए आप भी इसका हिस्सा बने, और हम एक ऐसे भारत का निर्माण जिसकी महात्मा गांधी जी ने कल्पना की थी, और जिस कल्पना को पूरा करने के लिए राहुल गांधी जी फ्लैग लेकर निकले हैं, उसको हम पूरा करें, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, और सच्चे मन से इस यात्रा के साथ जुड़े, और किसी भी ऐसी ताकतों को जो देश को कमजोर करे, जो देश को नफरत में बांटे, उन सब को हराने का प्रयास हम करें। किसी को हम ये इजाजत ना दें कि वो हमारे लिए डिसाइड करें हम क्या पहने, क्या खाएं, और हम मतलब एक अपने अधिकारों को किसी को ना देने दें, किसी की तानाशाही यहाँ पर ना चले। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, संविधान इसमें सुप्रीम है, संविधान ही सुप्रीम रहे, ये हमारी कोशिश हो। थैंक यू सो मच, मेरा सौभाग्य है कि आपसे बात हुई। थैंक यू सो मच। चली चली